हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। एग्जाम शेड्यूल आ गया है आपका। अप्रैल में एग्जाम है। इसकी सूचना हम कल आपको दे चुके हैं। 2 दिन एग्जाम होगा और दो दो शिफ्ट में होगा। 4 शिफ्ट टोटल हैं। इस बार सेंटर भी आपके नजदीकी होगा। पहले तो सभी को इलाहाबाद मतलब प्रयागराज ही जाना पड़ता था, लेकिन अब सेंटर है मेरठ है, आगरा है, गोरखपुर है, बनारस है और आपका इलाहाबाद तो है ही। तो सेंटर इस बार पास होगा। तो पहला ये जो नया आयोग है इसका पहली परीक्षा ये होने वाली है। कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा आयोग के लिए। सामान्य तौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, तो वाकई किसी चुनौती से कम नहीं है एक पेपर करवाना आयोग के लिए। पहला पेपर है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपकी भी प्रैक्टिस तेज हो गई होगी, आपकी पढ़ाई भी तेज हो गई होगी, अब समय बचा नहीं है। हम प्रैक्टिस पेपर 7th लेकर आए हैं। 6 तक हम करवा चुके हैं। ये 7th है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, 20 ही क्वेश्चन है। साथ ही आपको एक और लेक्चर मिलेगा जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। 6 वीडियोज उसके मिलेंगे पूरे जनवरी 2024 से दिसंबर 2024। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए, अब तो निकाल ही लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? ब्रिक्स, इसमें 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो ये 5 कंट्री के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। बी फॉर ब्राजील है, आर फॉर रसिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। कुछ और देशों को इस बार शामिल भी किया गया है। उन टोटल पिछले पेपर में क्वेश्चन था कि कितने देशों को और ऐड कर रहे हैं, तो 13 देश थे वो। चलिए, सम्मेलन 2024 में हुआ था। अब इनमें से ही कहीं हुआ होगा, भारत, रूस, चीन या फिर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, कहां हुआ था? तो इसका करेक्ट जो आंसर है, जो सही उत्तर है इसका, आप टिक लगा लें, वह है रूस। अब यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आने वाला 2025 का ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जहां होने वाला है 2025 में, वह है ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? हापुड़ में किया गया, सहारनपुर में, बाराबंकी या जौनपुर? तो इसका जो सही उत्तर है, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, वह है सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनत जयसूर्या या फिर महिला जयवर्धने? 4 ये हैं, आपको सही उत्तर बताना है। श्रीलंकाई टीम की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर है इसका सनत जयसूर्या। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। साल 2024 के मेडिसिन साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रवकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? ये मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल प्राइज है। सभी क्षेत्र के नोबेल प्राइज आप देख लीजिएगा। डीएनए, फिंगरप्रिंट, माइक्रो आरएनए मतलब एमआईआरएनए, जीन एडिटिंग, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज। तो सही उत्तर है आपका माइक्रो आरएनए। भाई, आरएनए के टाइप्स तो 3 होते ही हैं भाई, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इसमें है ये एमआई माइक्रो आरएनए की खोज इन्होंने की है। बी ऑप्शन करेक्ट है, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य
वह मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, हरियाणा है या फिर कर्नाटका। तो सही इसका उत्तर है हरियाणा, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने, तो आपको राज्य का नाम बताना है। पहला ऑप्शन असम है, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र है, तीसरा उत्तर प्रदेश है और चौथा हरियाणा है। करेक्ट आंसर है आपका असम। आपको लगता है हमारे द्वारा बताया गया ऑप्शन सही नहीं है, आपको आंसर आता है, हो सकता है हमसे गलती हुई हो, तो हमें कमेंट में जाकर आप बता दीजिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करके सही करेंगे, आपकी बात अगर सही हुई तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आईटीएस ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? दुबई में की, कुवैत सिटी में की, मानामा में की या अबू धाबी में? तो इसका उत्तर है मनामा, ऑप्शन सी मनामा। अगला क्वेश्चन है 8th, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक, ये जहाज का नाम है, का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? एक तरह से हिंदुस्तान शिपयार्ड ने किया है, L&T शिपयार्ड ने किया है, मझगांव डॉट शिप बिल्डर्स ने किया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने किया है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है, जो सही है, वह है बी, L&T शिपयार्ड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में, तो ये पदक गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है या कोई नहीं है? तो सही उत्तर है यह गोल्ड है। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया है? जयपुर में, लखनऊ में, पटना में या पणजी? गोवा में जो है पणजी, यहां किया गया है। तो सही उत्तर है जी पणजी में ही किया गया है। 11th क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके स्क्रीन पर है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडो मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? यह किस देश के हैं? सीधे तौर पे आप बोल सकते हैं नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका। तो ये खिलाड़ी श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहां थोड़ा ग्लिच है, समस्या है। 2024 जब ये क्वेश्चन है तब का, तब दूसरा बड़ा स्कोर भारत ने बनाया था, पहला नेपाल ने था, हाँ जी, अब पहला जिम्बाब्वे का है, तो ये तीसरा बोला जा सकता है। T20 इंटरनेशनल का तीसरा, दूसरा से हटा के क्या करें, तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? भारत ने, क्योंकि इसमें बाकी ऑप्शंस है नहीं, तो तीसरा ही होगा भारत। पहले दूसरा था, अब यह तीसरा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, पहले ही मुख्यमंत्री कौन है? महबूबा मुफ्ती, तकरीर खान, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। तो करेक्ट उत्तर है उमर अब्दुल्ला। 14 पर है, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है नोबेल प्राइज को लेकर। दूसरे पर आता है आपका अर्थशास्त्र, फिर विज्ञान कैटेगरी आती है। पूछे जाने की मैं बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं। ये जापान को दिया, रूस को, ईरान को या फिर फिलिस्तीन, कहां का है यह संगठन? तो यह संगठन है आपका जापान का।
14th क्वेश्चन था। 15th की बात करेंगे। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली, दुबई, मुंबई या फिर लंदन? तो करेक्ट ऑप्शन सही जो है वह है दुबई। आगे है IISF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्विनी, वेदांगी कपूर? तो सही आंसर है आपका दिव्यांशी ने जीता है। हम 17 पर हैं, 4 क्वेश्चन बचते हैं। 17 और 18 अब आपके स्क्रीन पर हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में किया, असम में किया या फिर हरियाणा में किया? तो सही उत्तर है इसका हरियाणा में, माफ कीजिएगा, असम में किया गया है, असम में। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? वह बिहार में की है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में? तो सही उत्तर है आपका झारखंड में की गई है, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में, दोनों स्क्रीन पर हैं 20 भी, हाल ही में जॉन ऑफ फील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? बार बार क्वेश्चन आ रहा है नोबेल पुरस्कार का। रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में? तो करेक्ट ऑप्शन है भौतिकी के क्षेत्र में। खोज क्या थी इसका भी याद रखें, वो देखो आई थी, मेडिकल से आई थी, माइक्रो RNA के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 पे, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिया टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा या एन चंद्रशेखरन? तो करेक्ट ऑप्शन जो सही है वह है नोएल टाटा। ये 20 प्रश्न का एक क्वेश्चन पेपर था, एक प्रैक्टिस पेपर था, जिसके क्वेश्चंस करंट अफेयर से जुड़े हैं। यही वो हिस्सा है जो बदलता है। आपका इतिहास नहीं बदलेगा, आपका भूगोल नहीं बदलेगा, वो सब वही रहेंगे। शिक्षण वह भी वही रहेगा, ICT वह भी वही रहेगा, एनवायरमेंटल भी वही रहेगा। वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देखिएगा, सब अरेंज है। करंट अफेयर्स बदलेगा और 7-8 क्वेश्चन तो इसके जरूर होंगे। तो तैयारी पर लग जाइएगा, कमर कस लीजिएगा और मान के चलिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते, एग्जाम होकर ही रहेगा। है ही, अप्रैल में ही है, बच्चे कितने हैं, 15 दिन मान लो, अब ये मंथ तो खत्म हो ही रहा है। तो लग जाइएगा, सारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके सबके साथ साझा कीजिएगा। और सब्सक्राइबर बाकी कहाँ हैं? 1 लाख ने फॉर्म भरा है, बहुत कम है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।